स्वास्थ्य केंद्र खुद अपने आईसीयू में गेल है। शिक्षा न ले ओकरा नहीं वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। पढ़ा लिखल ना है तो वोट नहीं गिराएगा। हॉस्पिटल केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा, उसके अंदर सुविधा देनी होगी। वोटें गिरवा लीजिए ना आधार कार्ड से, क्या दिक्कत है। और जब ये आधार कार्ड फेल है तो ये पूरा सिस्टम फेल हो गया जिसमें आपने आधार कार्ड लिया है। ऑफिसर को टाइट करना होगा। इतनी बड़ी बीमारी आप 25 दिन में कैसे समाप्त कर देंगे। मैम एगो जातीय आवासीय बनवावे लेल आदमी को 7 दिन 8 दिन दौड़ना होता है ब्लॉक में, तो फिर सरकार के प्रवक्ता बैठ के क्यों चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दे रहे हैं। न तो हमरा अब डर है बैंक में अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो कहीं वो न लूटा जाए। किसान मजदूर सब धान रोपे में लगल है और उसको अब ब्लॉक दफ्तर इन्ने उन्ने सब दौड़ा रहा है। तो आवासीय प्रमाण पत्र भी बनवाना है तो 200 रुपया रिश्वत देना होगा। अगर उसको राशन कार्ड बनवाना है तो 2500 से 3000 रुपया देना पड़ेगा। आप रिपोर्टर है ना, एक दिन अप्लाई करिए। वो पेंडिंग जब तक ब्लॉक में नहीं मिलिएगा ना तो पेंडिंग रहेगा। आप 6 महीना नहीं जाइएगा मिले तो पेंडिंग रहेगा। और आम आदमी किस चीज से परेशान है। आज ब्लॉक में कोई भी काम करवाने के लिए जाएगा, अभी देख लीजिए, अभी आपका जो वोटर लिस्ट सुधार वाला कार्यक्रम जो चल रहा है, इसी पे बात आ रही है कि भाई आधार कार्ड मैंडेटरी हो चुका है, फिर भी आप कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं। आप वोटर कार्ड जिस पे हम वोट देते हैं वो भी नहीं, तो क्या चाहिए। पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, तो क्या चाहिए। मैं वही जानना चाहता हूँ सरकार क्या कर रही है इतने कम समय में। इतने कम समय में ये जो चुनाव आयोग के पदाधिकारी ने जो रूल बनाया है, क्या लगता है ये गुड्डा गुड्डी का खेल है। 1 मिनट में बताता हूँ। मैं तो हैरान हूँ इस बात से। चलिए, लोग कहते हैं कि सरकार का काम नहीं, चुनाव आयोग का काम है। ये चुनाव आयोग ऐसा कर रही है तो फिर सरकार के प्रवक्ता बैठ के क्यों चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं। सारे प्रवक्ता। आप देख लीजिए जो सरकार में हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें गठबंधन पार्टी है, उसके सबके प्रवक्ता तो चुनाव आयोग की तरफ से ही बात कर रहे हैं। और समस्या इसमें है कि आधार कार्ड जब बैंक में अलाउ है, जब बड़ा सेंसिटिव मामला है, भाई हमारा पैसा, मेरा ट्रांजेक्शन, आपका अकाउंट है, कहता है कि आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पैसा निकासी नहीं होगा, है ना। आधार कार्ड पैन कार्ड होना एकदम जरूरी है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, आधार कार्ड जरूरी है। जब पासपोर्ट आप बनवाते हैं तो आधार कार्ड जरूरी है। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र तक बनवाने जाइए तो आधार कार्ड जरूरी है। इस सब जगह आधार कार्ड है, तो वोटें गिरवा लीजिए ना आधार कार्ड से, क्या दिक्कत है। और ये भी नहीं कि मेरा आधार कार्ड का नंबर और आपके आधार कार्ड का नंबर एक के होगा, ऐसा भी तो नहीं है। और अगर आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं, इसका मतलब है कि फेल है। और जब ये आधार कार्ड फेल है तो ये पूरा सिस्टम फेल हो गया जिसमें आपने आधार कार्ड लिया है। अच्छा, सिस्टम फेल हो गया। कैसे नहीं फेल हुआ। मैम एगो जातीय आवासीय बनवावे लेल आदमी को 7 दिन 8 दिन दौड़ना होता है ब्लॉक में। अब इतना जब भीड़ पड़ेगा, सारे कर्मचारी का तो छक्का छूटल है अलग, कर्मचारी भी परेशान है, जनता भी परेशान है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, इतने ना। अब मान लीजिए कि जो हमारा बिहार से 40 से 50 लाख युवा बाहर में जॉब करता है, जो पलायन के लिए है, उ लोग का आने का कब है सिस्टम से देखिए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप बाहर रहते तो वहाँ आधार कार्ड बनवा लीजिए ना। मैम ओकर जिम्मेदारी ही तो परिवार का भी तो बनवाना है। ऐसा तो परिवार है जरा घर में वैसा आदमी नहीं है कि ब्लॉक के चक्कर लगाएगा, काम करवाएगा। वो लोग पूरे परिवार का ना बनवाएगा। ऐसे भी परिवार में लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो जो नौजवान सब था, उनका क्या विचार था। उनका ये था कि भाई हम जाते हैं दिवाली में, छठ में घर, और उसी समय फिर चुनाव होगा तो हम वोटिंग भी करेंगे जी। हम चुनाव में तो हिस्सेदारी लेंगे ही, और छठ भी मना लेंगे, दिवाली भी मना लेंगे। लेकिन अब वो एकाएक अभी कैसे आएंगे। क्योंकि अभी से क्या प्लान करता है मजदूर, जान लीजिए। मजदूर सोचता है अभी अब 2 महीना और कमा लेते हैं, 3 महीना कमा लेते हैं तो मेरा घर परिवार दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ अच्छा से मना सके। अब उसका ध्यान यहाँ रहेगा कि अगर हम नहीं जाते तो हो सकता है मेरा पूरा परिवार न वोट गिरा पाए। तो आप ये जो आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के ये सिस्टम है कि भाई वो सब नहीं वोट गिरा पाए, वोट नहीं गिराने का एक षड्यंत्र रचा जाए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोगों को वंचित करने के लिए षड्यंत्र ही है। ये तो कहना है ना कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान जो है वो बिहार में आ चुके हैं, मतलब तमाम देश में आ चुके हैं, लेकिन बिहार में जब वोट की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को चयनित करके हटाया जाएगा, ऐसा भी तो है। हमारा कहना है कि एकाएक ऐसे आपको चुनाव के टाइम में कैसे पड़ गया जी 25 दिन में आप चाहते हैं कि चीज़ खत्म हो जाएगा। जो बीमारी बरसों से जकड़ रखा है, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार वाले हैं, तो अगर आप इतनी बड़ी बीमारी आप 25 दिन में कैसे समाप्त कर देंगे।
ये सिस्टम गलत है। एकाएक इन लोगों का देखिए कोई विजन नहीं है। एकाएक कभी नोटबंदी कर लेंगे, एकाएक कभी लॉकडाउन लगा लेंगे, कभी एकाएक क्या ये लोगों में आक्रोश होगी इस चीज को लेके? है। आप खुद मीडिया में हैं, आप लगातार देखिए, हम लोग तो खबर के माध्यम से देख रहे हैं, सब जगह लोगों से परेशान है लोग। कह रहा है कि हम खाता खतियान कहाँ से लाऊं अभी। नहीं तो शैक्षणिक के आधार पे आप दे सकते हम हैं। कह रहे लोगों को आसान करना है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपने बनवाया है, आधार कार्ड बेहतरीन चीज़ है। तो शैक्षणिक बेहतरीन चीज नहीं है। आज शैक्षणिक का मतलब है कि शिक्षा, और शिक्षा न ले ले ओकरा नहीं वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। पढ़ल लिखल ना है तो वोट नहीं गिराएगा। उसके जमीन होगी, उसका जमीन का कोई लेखा जोखा होगा। मैम जमीन का तो ऐसा हिसाब किताब है कि इतना दिन से जमीन का जो लड़ाई लोग लड़ता है, कागज कितना के गड़बड़ है, केकरा नाम पर है, केकरा नाम पर नहीं है, कहाँ कहाँ दौड़ना होगा। वो आदमी अभी जो किसान है गाँव में, अखनी ओकरा मेन काम है धन रुपया। विरोध करेंगे, ये देख लीजिए। विरोध करने की बात नहीं, उचित बात करिए। विरोध कहने का क्या मतलब है? विरोध तो कोई बात का, हाँ विरोध तो आदमी कोनो बात के कर देता है, लेकिन जो बात सही है वो समझिए। अभी किसान का क्या काम है? मेन सीजन आ गया है धन रोपिया का अपने बिहार में। किसान मजदूर सब धान रोपे में लगल है, और उसको अब ब्लॉक दफ्तर एन्ने उन्ने सब दौड़ा रहा है। अगर मान लीजिए एकाएक आपको अभी आया दिमाग में, तो 6 महीना पहले से काहे नहीं आया? इसके लिए अच्छा से टाइम दिया जाना चाहिए था। बढ़िया, बहुत कम होते। मैं मान लेता हूँ 6 महीना, जो 1 महीना में कर रही हूँ 6 महीना तक कम से कम होना चाहिए था। आधार कार्ड पैन कार्ड, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपका सही है कि नहीं वो बता दीजिए। न तो हमरा अब डर है, बैंक में अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो कहीं वो न लूटा जाए। मतलब आपको अब डर लगने हाँ, लगा है? मान लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड सही नहीं है सरकार के नज़र में, तो डर है ना कि हमारा पैसा कहीं आपके खाता में चल जाए। तो ये क्या वोट काटने के लिए या वोट की संख्या कम करने के लिए ये? देखिए अब इनका मानसा क्या है ये जाने, लेकिन सच बात ये है कि जो अशिक्षित समाज है, जो गरीब तबके के लोग हैं, बेचैनी होगी, पूरी बेचैनी होगी, और बहुत सारे लोग हट जाएंगे, इसमें वोट नहीं गिरा पाएंगे। वोट नहीं गिरा पाएंगे। क्या यही एक मकसद है, वोट ना गिरा पाए, या फिर बांग्लादेशी लोगों को चयनित करके हटाया जाए? ना, बांग्लादेश को चयनित करने का ये तरीका थोड़े है। बांग्लादेशी कहाँ रह रहा है से आपको नहीं पता है? जाइए ना, वहाँ जाँच करवाइए ना। माने गोड़ में घाव भेल है, या माथा में दवाई लगाइएगा, लेपिएगा। ऐसे जहाँ फूटल है वहाँ ना दवाई लगाइएगा, कि यहाँ लेप चढ़ावे से वहाँ के दर्द ठीक होगा। एक ही चीज़ लगातार रह जाए। क्या कमियां हैं बिहार में? सब जगह कमियां हैं। बताइए। आप ब्लॉक के अंदर चले जाइए, आप अनुमंडल के अंदर चले, आम आदमी कहाँ कहाँ जाता है? आम आदमी जो गांव में रह रहा है कहाँ जाता है? गरीब आदमी ब्लॉक में जाएगा। कोई भी काम होगा, जातीय आवासीय, आय से लेकर शौचालय से लेकर आवास तक, राशन तक, यहाँ ही जाएगा। अनुमंडल जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाएगा, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का। स्वास्थ्य केंद्र खुद अपने आईसीयू में गेल है, चाहे महनार का हो या जंदाहा का हो। स्थिति ये है कि जब जाएंगे तब पैरासीटामोल मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति है। तो हॉस्पिटल केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा, उसके अंदर सुविधा देनी होगी। सुविधा कैसे में? तो रोजगार क्या बिहार में? हॉस्पिटल के अंदर लोगों के लिए तो मैं इस मुद्दे पर था कि क्या बदलाव की जरूरत है, समस्या क्या है। तो मैंने ये समस्या बता दिया कि जब आप आम आदमी यहीं जाता है, काम यहीं उसको करवाना है, काम यही करवाना है। अब यहाँ क्या होगा कि वो आवासीय प्रमाण पत्र भी बनवाना है तो 200 रुपया रिश्वत देना होगा। अगर उसको राशन कार्ड बनवाना है तो 2500 से 3000 रुपया देना पड़ेगा। होता क्या है कि सरकार कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था रहेगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कहा ठीक, ऑनलाइन आप सबमिट करिएगा फॉर्म कि राशन कार्ड बनवाना है मुझे, तो पेंडिंग में रहेगा। 10 दिन 12 दिन पेंडिंग, 15 दिन पेंडिंग में। हाँ पेंडिंग में रहा तो पेंडिंग लिख ले रहेगा। अच्छा। आप अप्लाई करके देखिए, आप रिपोर्टर है ना, हाँ। एक दिन अप्लाई करिए। वो पेंडिंग जब तक ब्लॉक में नहीं मिलिएगा ना, तब तो पेंडिंगे रहेगा। आप 6 महीना नहीं जाइएगा मिले तो पेंडिंग रहेगा, वेरिफिकेशन करे कोई नहीं आएगा। अच्छा। अब सुनिए, तो अब क्या होता है, जैसे होता था कि नियम तो ये कि हम अप्लाई किए, हमने कहा कि भाई मुझे चाहिए राशन कार्ड, तो वहाँ से आएगा, सबका लिस्ट रहता है, आपका वेरिफिकेशन करेगा कि लेने योग्य है कि नहीं। तो सब ऐसे नहीं होता है, आप पेंडिंग रहेगा। तब आप जाइएगा ब्लॉक मिले कि भाई पेंडिंग है, वो रिसीविंग ले जाइएगा कि सर देखिए ना पेंडिंग दिखा रहा है, आज तक हम अप्लाई कर ले थे। तो वहाँ पर दलाल मिलेगा। अच्छा। दलाल कहेगा कि हो जाएगा काम। मतलब कि ऑनलाइन? हाँ नहीं, वो ऑनलाइन खाली कर दीजिए, काम ऑफलाइन होगा। मतलब ऑफलाइन जाना होगा? हाँ,
तो उसके बाद आप रिसीविंग ले कहीं जाइएगा, ऐसे ही होता है। रिसीविंग लेके गए, वो दलाल मिलेगा, उसको 2500-3000 रुपया पर बात हो जाएगा, तय हो जाएगा, आप दीजिएगा, पटाख से OTP आ जाता है, वेरिफिकेशन हो गया, टिक जाइए। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। अब गांव में जाकर सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे? टूटेगा। हमने राशन कैसे तोड़ दिया, पूरे बिहार में 4 किलो राशन एक आदमी को मिलता था। अपने क्षेत्र में, अपने जो अफसरशाही है, ऑफिसर को टाइट करना होगा। पंचायत में कि आपने तुमको टाइट करने की कोशिश की तो कर दिया, कर दिया। 5 किलो अनाज एकदम मिलना है। और एक बार खाली लाइन में लोगों को लगाना होता है कि 5 किलो लेना है, दूसरा बार से वो खुद लेंगे। हम डेली थोड़े जाते हैं दिवाने,